स्मृता पितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने अर्थालंकाराणां विचारणायां परिणामालंकारस्य स्वरूपमिदानीं वयं जानीमः। तत्र परिणामालंकारस्य स्वरूपं पंडितराजेन अभिमतं, ततश्च तस्य समन्वयः, ततश्च आचार्य अप्पयदीक्षितस्य रूयेकस्य च योऽस्ति विमर्शः परिणामालंकारविषयकः, तस्य खण्डनम् अपि अस्माकं विषयः आसीत्। ततश्च आचार्य विद्याधरः परिणामालंकारध्वनेरुदाहरणं यद् अदायि तस्य खण्डनम् आचार्य अप्पयदीक्षितः व्यधात्। तस्य खण्डनस्य पुनः खण्डनम् आचार्य जगन्नाथः अत्र रसगंगाधरे करोति। तेन किं? तेन आचार्य विद्याधरेण विहितस्य परिणामालंकारध्वनेः निरूपणस्य मण्डनं जायते। ततश्च एतावता अस्माकं पाठः जातः। ततश्च आचार्य जगन्नाथः आचार्य अप्पयदीक्षितेन परिणामालंकारध्वनेरुदाहरणतया यत् पद्यं विषयीकृतं तस्य इदानीं खण्डनं प्रस्तूयते। स एव अस्माकम् अद्यतनपाठः अस्ति। अद्यतनपाठस्य प्रथमा पंक्तिरस्ति यद्यपि तैरेव परोक्तिं दूषयित्वा स्वयं परिणामस्य व्यङ्ग्यतायाम् उक्तम् इति। सामान्येन भवन्तः जानन्त्येव परिणामालंकारो नाम यत्र उपमेयाभिन्नम् उपमानम् अर्थात उपमान प्रतियोगिक अभेदाश्रयोपमानम् उपमेयत्वरूपेण प्रकृतकार्योपयोगी भवति, सः परिणामालंकारः। इत्थं परिणामालंकारस्य स्वरूपं मनसि निधाय अग्रे पाठे प्रवर्तेमहि वयम्। अस्तु, पश्यन्तु। तो कहते हैं आचार्य कि इस प्रकार से आचार्य विद्याधर का खंडन करने के बाद जब वे स्वयं परिणामालंकार की व्यंग्यता का उदाहरण देते हैं तो उसमें ये पद्य देते हैं। चिराद विषहसे तापम चित्त चिंतां परित्यज नन्वस्ति शीतल शौरेफ पादाब्ज नख चंद्रमा। हे चित्त, कश्चित् स्वहृदयं संबोध्य ब्रूते, हे चित्त, हे हृदय मद्हृदय, चिरात् त्वं तापम विषहसे, तुमने बहुत समय से संताप को सहन किया है, तुम सहन कर रहे हो, लेकिन अब क्या है? चिंताम परित्यज, अब तुम चिंता छोड़ दो। क्यों छोड़नी है चिंता? कारण क्या है? तो नन्वस्ति शीतल शौरे है, क्योंकि अब शौरे है अर्थात विष्णु हो। शौर्य शब्द भगवान विष्णु का वाचक है। तो शौरे है विष्णु हो। पादाब्ज नख चंद्रमा, शीतलः पादाब्ज नख चंद्रमा अस्ति। ननु इति निश्चयार्थकम् अव्ययपदम्
निश्चयेन इदानीं भगवतः वासुदेवस्य पाद कमले यह नखाभिन्नः चंद्रः अस्ति सह शीतलः तुभ्यमस्ति, वो तुम्हारे लिए उपस्थित है। इसीलिए हे चित्त, माने अब इसका चित्त जो है वो भगवान के चरण कमलों में लग गया है, इसीलिए अपने चित्त को कह रहा है कि अब तक तुमने जितने संसार में दुख सहन किए सांसारिक संबंधों से, अब वे तुम्हें सब नहीं सहन करने पड़ेंगे। इसीलिए तुम क्या करो, चिंता को छोड़ दो, क्योंकि अब भगवान का शीतल जो चरण कमल का नख रूपी चंद्रमा है वह तुम्हारे लिए है उपस्थित। तो इस प्रकार से ये पद्यार्थ है। अत्र चिर ताप पीड़ितम, चिरताप, चिरतापार्तम प्रति, यहां पर जो बहुत लंबे समय से ताप पीड़ित व्यक्ति है वो कौन है, तो उसके प्रति है, वो हृदय के प्रति हरिपाद नख चंद्र सद्भाव प्रदर्शनेन तमेव निषेवस्व तन्निषेवणादयम् तव तापः शांतिमेष्यति इति परिणामो विद्यते इति। यहाँ तक आचार्य अप्पय दीक्षित का ये विवरण है। वे कहते हैं कि इस पद्य में हृदय के प्रति कहा जा रहा है। हृदय क्या है, चिर तापार्त है, बहुत समय से जो ताप मिल रहा है उसको, उससे पीड़ित है। ऐसे पीड़ित चित्त को कह रहा है कोई जन कि भगवान विष्णु के चरण कमल का जो नखचंद्र है वो उसका सद्भाव है, उसके सद्भाव प्रदर्शन से क्या है, तो उसको बोल रहे हैं चित्त को कि तुम उसी नखचंद्रमा का सेवन करो, उसी का आश्रय लो, है ना। तमेव निषेवस्व, तो उससे क्या होगा, उसके निषेवन से, तन्निषेवणात्, उसके निषेवन से तो जो तुम्हारा ताप है वो शांत हो जाएगा, ऐसा परिणाम व्यंग्य होता है। अब यहां बता रहे हैं, देखिए, इति तत्तुच्छम, ये क्या है, तुच्छ है, क्योंकि यहां पर आप एक ही परिणामालंकार के अंश पर विचार कर रहे हैं जो कि है प्रकृत कार्योपयोग रूप। अस्तु, हमने आपको बताया कि परिणामालंकार जो है उसमें दो घटक हैं, ठीक है। जैसे वायु के लक्षण में रूपाभाव और स्पर्श, ये दो उसके लक्षण हैं, उसी प्रकार से यहां पर परिणामालंकार के भी दो लक्षण हैं। एक तो उपमान का प्रकृत कार्योपयोग, माने उपमेय रूप में उपमान का प्रकृत कार्य में उपयोगी होना, और दूसरा उपमेय प्रतियोगिक अभेद भी उपमान में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, यहां पर प्रकृत कार्योपयोग जो है उपमेयतया, यानी नखत्वेन रूपेण चंद्र का जो तापनाशकत्व है वो तो सिद्ध है, इसीलिए एक अंश तो मिल गया जो कि है प्रकृत कार्योपयोग उपमान का उपमेय के रूप में। लेकिन इतना ही परिणामालंकार नहीं होता है, उसमें दूसरा भी अंश है कि उसमें उपमान में उपमेय प्रतियोगिक अभेद रहना, माने उपमेय का अभेद रहना चाहिए। वही कहते हैं कि आरोप्यमाणस्य विषयात्मकत्वेन प्रकृतकार्योपयोगे परिणामः इति स्वयमेव उक्तम। वो क्या कहते हैं कि आरोप्यमाण का, माने आचार्य अप्पय दीक्षित ने जो लक्षण किया उसके हिसाब से बता रहे हैं कि वो कहते हैं आरोप्यमाण माने उपमान का विषयात्मकत्वेन, अर्थात उपमेयतया, उपमेय के रूप से प्रकृत कार्य में जो उपयोग है, जैसे कि यहाँ पर
तापनाश रूप प्रकृत कार्य में उपमान चंद्र का उपमेय नख के द्वारा माने नख के रूप में उपयोग सिद्ध हो रहा है। तो इस प्रकार से प्रकृत कार्य में जो उपमान का उपयोग होता है वह परिणाम है, ऐसा आचार्य अप्पय दीक्षित कहते हैं। लेकिन तत्र प्रकृत कार्योपयोग मात्रम न परिणाम शरीरम, परिणामालंकार का जो शरीर है उसमें केवल प्रकृत कार्योपयोग नहीं है। वही हमने आपको जो पहले बताया कि उसमें उपमेय का अभेद भी रहना चाहिए। तो केवल उपमान का उपमेय रूप से प्रकृत कार्योपयोग को ही जो आप परिणाम मान रहे हो, ऐसी बात नहीं है। अगर आप इतना ही होता तो इस पद्य में उपमा परिणामालंकार व्यंग्य होता, लेकिन इतना ही परिणामालंकार नहीं है। तो क्या है, तो आगे बताते हैं। अपितु विषयीगतायाः प्रकृतकार्योपयोगितायाः अवच्छेदकीभूतं विषयताद्रूप्यम। हाँ, जो उपमान प्रकृत कार्य में उपमेय के रूप में उपयोगी बन रहा है उसमें विषय यानी उपमेय का ताद्रूप्य भी रहना चाहिए, अर्थात अभेद जो है वो रहना चाहिए। सामान्य प्रकृत कार्योपयोग से ही आप उपमान के परिणामालंकार नहीं कह सकते उसको। तो इसको ये इस तरह से कह रहे हैं, थोड़ा भाषा बदल करके, कि अगर मान लीजिए प्रकृत कार्य में उपमान उपयोगी बन रहा है तो उस उपमान यानी विषयी में क्या रहेगी, उपयोगिता रहेगी। वही बोल रहे हैं विषयीगतायाः प्रकृत कार्योपयोगितायाः। उपमान में रहने वाली जो प्रकृत कार्योपयोगिता है उसका अवच्छेदक कौन है, उसका अवच्छेदक किसको बनाए। तो बोल रहे हैं उपमानत्वेन रूपे उपमानत्वं तस्य अवच्छेदकम नास्ति। ठीक है, माने उपमान रूप से उपस्थित जो उपमान है उस उपमान का उपमेय रूप से प्रकृत कार्य में उपयोग परिणामालंकार होता है, सो बात नहीं है। ठीक है, फिर सुनिए। उपमानत्वेन रूपेण उपस्थितस्य उपमानस्य चंद्रादेः उपमानस्य अत्र उपमेय रूपेण अर्थात नखत्वादि रूपेण प्रकृत कार्योपयोगः परिणामः नास्ति। तो क्या है, उपमान को विषया भिन्न होना चाहिए, उपमेय से अभिन्न होना चाहिए। इसका मतलब उपमान में विषयी का ताद्रूप्य रहना चाहिए। अच्छा, केवल रहने से नहीं होगा, विषय का ताद्रूप्य उपमान में रहे और उस रूप में ही उपस्थित जो उपमान है वही उपयोगी बने। तो इसको कैसे कहेंगे कि उपमान में जो प्रकृत कार्योपयोगिता रहेगी उस उपयोगिता का अवच्छेदक चंद्रत्वादि पदार्थ न हो करके नख प्रतियोगिक जो अभेद है या नख तादात्म्य जो है, उपमेय तादात्म्य जो है, वही उसका अवच्छेदक बनेगा। किसका, उस उपयोगिता का। तो इसको ऐसे कहना चाहिए कि परिणामो नाम, अब इस प्रस्तुत उदाहरण में ही देखते हैं। अत्र परिणामो नाम नख तादात्म्यवत्तया उपस्थितस्य चंद्रस्य नखत्वेन रूपेण नाशरूप प्रकृतकार संताप नाशरूप प्रकृत कार्ये उपयोगः। ठीक है, यहां पर परिणाम क्या है, तो बताया नख के ताद्रूप्य वाला जो चंद्र है उस चंद्र का नखत्व रूप से संताप नाश रूप प्रकृत कार्य में उपयोग जो है वो ही यहां पर परिणामालंकार है।
ऐसा परिणाम अलंकार होना चाहिए। अब विचार करते हैं कि आचार्य अप्पय दीक्षित ने जो उदाहरण दिया है परिणाम अलंकार ध्वनि का, उसमें इस तरह से व्यंग्य हो रहा है कि नहीं परिणाम अलंकार। ठीक है, तो देखिए, एवं च अत्र नख चंद्र सद्भाव प्रदर्शनेन तन्निषेवणादयं तव तापः शान्तिमेष्यति इति प्रकृतोपयोगितायाः व्यङ्ग्यत्वेऽपि तदवच्छेदकीभूतस्य विषयिणी विषयताद्रूप्यरूपस्य परिणामस्य वाक्यवाच्यत्वात् संसर्ग शक्य संसर्गत्वाद् वा सर्वथा एव न व्यंग्यत्वं वक्तुम उचितम। इसका मतलब ये हुआ, परिणामालंकारस्य भागद्वयमस्ति, तत्र एकः भागः अस्ति प्रकृतकार्योपयोगः, स च भागः अत्र व्यङ्ग्यः अस्ति, अतः अंशतया परिणामः अत्र व्यङ्ग्यः अस्ति, लेकिन संपूर्ण सर्वथा न व्यङ्ग्यम। तो सर्वथा व्यंग्य क्यों नहीं है? तो उसमें एक अंश जो है परिणामालंकार का वो वाच्य हो रहा है। कैसे वाच्य हो रहा है तो बताते हैं, देखिए, पादाब्ज नख चंद्रमा, यहां पर समास में देखिए नख रूप जो उपमान है, उपमेय है, वह अभेद संबंध से चंद्र रूप पदार्थ में विशेषण बन रहा है समास में। ठीक है, तो वैयाकरण जो हैं समास शक्तिवादी, वे यहां पर नखा भेद जो है चंद्र में, माने नख प्रतियोगिक जो अभेद है या नख ताद्रूप्य जो है चंद्र में, उसको वाच्य मानेंगे, क्योंकि वैयाकरणों के यहां पर शक्ति से ही इस अर्थ का बोध हो जाएगा कि नख प्रतियोगिका भेदाश्रयो चंद्रहा। ठीक है, तो वैयाकरणों के यहां तो ये वाक्य से वाच्य हो गया, और जो समास शक्तिवादी नहीं है उनके यहां पर लक्षणा होती है, तो वहां पर ये शक्य संसर्ग रूप जो लक्षणा है उसके द्वारा वाच्य हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, जो भी हो, लेकिन व्यंग्य तो नहीं हुआ यह अंश, माने उपमेय का उपमान में जो अभेद, यह जो द्वितीय अंश है परिणामालंकार का, ये तो किन्हीं के मत में वाच्य हो गया, समास शक्तिवादियों के मत में, और किन्हीं के मत में लक्ष्य हो गया। जो भी हो, लेकिन व्यंग्य तो नहीं हुआ ना एक अंश। वही कहते हैं कि एकस्य प्रकृतोपयोगिता रूपस्य परिणामांशस्य व्यंग्यत्वेपि, एक अंश के व्यंग्य होने पर भी उसका जो अवच्छेदकी भूत है उपमेय तादात्म्य या उपमेय प्रतियोगिक अभेद, तस्य, तो वो कौन है? तो विषयिणी विषयताद्रूप्य रूपस्य परिणामस्य, यह जो विषयी में उपमान में उपमेया भेद रूप जो परिणाम है, उपमेय तादात्म्य रूप जो परिणाम है, वह तो वाक्य के द्वारा वाच्य ही होगा, क्योंकि यहाँ पर वैयाकरणों के यहाँ उसका बोध शक्ति से होता है, विषय ताद्रूप्य का माने विषय प्रतियोगिक अभेद का, और नैयायिकों के यहाँ पर वो लक्षणा का विषय बनता है। तो इसलिए उनके लिए बोल रहे हैं शक्य संसर्गत्वात् वा। ठीक है, तो शक्य संसर्ग रूप हो जाएगा अथवा वाच्य हो जाएगा, शक्ति का ही विषय हो जाएगा, जो भी हो, लेकिन व्यंग्य तो नहीं हुआ। इसीलिए परिणामः सर्वथा अत्र व्यंग्यः वक्तुं न उचितः। अस्तु, तदेव अत्र एवं चात्र सर्वथा व्यंग्यत्वं परिणामस्य वक्तुं न उचितम। इसीलिए आचार्य अप्पय दीक्षित, आप जो इस पद्य में परिणामालंकार की व्यंग्यता बताते हैं, ऐसी व्यंग्यता आप नहीं कह सकते, उसको बोलना यहाँ उचित नहीं है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि भैया क्या उचित है, आप बता दीजिए। तो कहते हैं इदम तु युक्तम उदाहरणम, उदाहरणम युक्तम, यह जो अब हम बता रहे हैं ये तो
उचित उदाहरण हैं। इंदुना परसौंदर्य सिंधुना बंधुना विना ममायं विषमस्तापः केन वा शमयिष्यते। अत्र कश्चित् विषण्णः नायकः, विरही नायकः, तस्याः नायिका सान्निध्यं स्मरन् इत्थं वाक्यं करोति। क्या बोलता है कि पर सौंदर्य सिंधुना अनेन इंदुना बंधुना विना, भाई बोल रहा है चंद्र को अपना, अयम मम बंधुरस्ति, स्वजन बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? तो इंदु कैसा है? पर सौंदर्य सिंधु है, परम यत् सौंदर्यमस्ति, अतिरेकम यत् सौंदर्यमस्ति, प्रकामम यत् सौंदर्यमस्ति, तस्य सौंदर्यस्य यह सिंधुरस्ति, तेन माने अनुपम सौंदर्य का जो सागर है, ऐसा जो इंदु है मेरा भाई, तेन बिना, उसके बिना, क्या? ममायम विषमस्तापः, यह जो मेरा विषम अर्थात भीषण माने भयंकर जो ताप है, तस्य तापस्य हरणम कह करिष्यति तेन बिना। लेकिन यहां पर ये कर्मवाच्य का वाक्य बोलते हैं, तो केन वा शमयिष्यते, तो मम अयम तापः केन शमयिष्यते, अर्थात न केनापि, अयम पर सौंदर्य सिंधुः बंधुरूपः इंदुरेव मम विषमं तापम शमयिष्यति एवं अभिप्रायः। तो यहां पर देखिए, अत्र वक्तुः विरहितया व्यज्यमान रमणीवदनाभिन्नत्वेन इंदुः अभिप्रेतः। अब यहां पर ये ध्यान दीजिए, ये आर्थी व्यंजना है, तो यहां पर आपको जो है वक्ता का वैशिष्ट्य ज्ञात होना चाहिए। तो अत्र सामाजिकः प्रमिणोति वक्तारम यत् अयम विरही कश्चित् नायकः, इसलिए मैंने आपको पद्य बोलने से पहले प्रसंग बताया था कि अयम विषण्णो नायकः। तो वक्तुः विरहितया, वक्ता कैसा है? तो विरही है, इसलिए तस्य विरहितया, उसके विरही होने से क्या होगा? तो वस्तुतः ये जो ताप है ना, वो सामान्य लौकिक ताप नहीं है। यतोहि अयम वक्ता विरही अस्ति, अतः अस्य तापः कामजन्यः स्यात्। हाँ, इसका जो ताप होगा वो कामजन्य होगा, सामान्य ताप नहीं होगा। इसीलिए कामजन्यम तापम शमयितुम चंद्रः न समर्थः, इस प्रकार से ये अर्थ आएगा। और इसके बाद क्या होगा? सामाजिक के मन में आएगा कि अस्तु अयम अत्र चंद्रम स्वनायिकायाः वदनाभिन्नतया अभिप्रैति, ये जो नायक है वो यहाँ पर चंद्र को अपनी नायिका के मुख, अपनी प्रेयसी के मुख से अभिन्न मान करके ऐसा चंद्र के प्रति कह रहा है। वही कहते हैं कि व्यज्यमान रमणी वदनाभिन्नत्वेन, व्यज्यमान जो रमणी वदन है, क्योंकि यहाँ पर नायिका के मुख के लिए कोई पद नहीं है, इसीलिए वो व्यज्यमान है। तो जो चंद्र है वो किस रूप में अभिप्रेत है? तो व्यज्यमान जो नायिका का वदन है, रमणी वदन है, तदभिन्नत्वेन अत्र चंद्रः विषयी अभिप्रेतः अस्ति, यहाँ पर जो विषयी है वो अभिप्रेत है। अस्तु तेन किम, तो तेन रूपेण इव तस्य प्रकृत विरह संताप शमन हेतुत्वात्। आप कहें कि ऐसा क्यों मानना है, लिखा तो है नहीं नायिका का वदन यहाँ पर कहीं पद्य में, तो क्यों हमको उसको व्यंग्य माने?
तो कहेंगे भैया अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो आप जानते हैं कि ये विरही जन है, और विरही जन को कामजन्य संताप ही, काम संताप ही होता है, कामज संताप ही होता है। और कामज संताप का नाश करने में, शमन करने में चंद्र समर्थ नहीं है, वो तो उल्टा बढ़ाता है ना। जो काव्य पढ़ते हैं उनको पता है, कवि समय ख्याति में चंद्र जो होता है वो विरही के ताप को बढ़ाता है, तो उत्तेजक है वो ताप का, नाशक नहीं है। तो इस प्रकार तो उस प्रकार के ताप की शमन हेतुता जो है वो नहीं है चंद्र में। इसीलिए चंद्र को हम क्या मानते हैं, नायिका के मुख से अभिन्न मान करके ही उस प्रकार के शमन के नाशक के रूप में उसका यहां पर हमने कथन किया है। वही कहते हैं कि तेन रूपेण इव, अर्थात व्यज्यमान नायिका बदनाभिन्नतया एव तस्य, अर्थात विषयिणः चंद्रस्य प्रकृत विरह, माने वही काम जन्य संताप शमन हेतुत्वं सिद्ध्यति। अस्तु, इत्थमत्र परिणामालंकारः व्यंग्यः। क्योंकि यहां पर देखिए प्रकृतोपयोग जो है वो और उपमेयतया, प्रकृतोपयोग जो होना है उसके लिए जो विषय है उपमेय, वो भी यहां पर अनुपात है, व्यंग्य है। इसीलिए यहां पर जो परिणामालंकार है वो व्यंग्य कहलाएगा, यानी परिणामालंकार ध्वनि हम इस पद्य में कह सकते हैं। ठीक है, अलंकार ध्वनि है। अच्छा, अब यहां पर एक दूसरे अलंकार की शंका होती है। जैसा कि आप जानते हैं अतिशयोक्ति अलंकार जो है उसका एक प्रकार है, ऐसे तो उसमें 4 प्रकार हैं, लेकिन उसमें एक प्रकार ऐसा होता है जहां पर आरोप्यमाणा ध्यवसाय हो जाता है, आरोप विषय का, माने उपमान के रूप में अध्यवसित हो जाता है जो प्रकृत होता है, माने उपमेय होता है। पर बात यह है कि उस अतिशयोक्ति में यह काम रूपक में भी होता है, लेकिन रूपक में विषय और विषयी दोनों के वाचक पद उपात्त होते हैं। अतिशयोक्ति में क्या होता है, इसमें आरोप्यमाण विषयी के द्वारा, विषयीवाचक पद के द्वारा विषयवाचक पद का निगीरण कर लिया जाता है, तो एक ही पद जो है वो रहता है अतिशयोक्ति में इस प्रकार की। जैसे आप देखते हैं साध्यवसाना लक्षणा के स्थलों में, गौरयम इत्यादि प्रयोगों में। तो अब कोई शंका करता है कि भैया क्यों ना यहां पर अतिशयोक्ति को वाच्य ही मान लिया जाए, हाँ, बजाय परिणामालंकार के व्यंग्यता के। परिणामालंकार को व्यंग्य मानने की अपेक्षा क्यों ना यहां पर अतिशयोक्ति को वाच्य माना जाए, क्योंकि अतिशयोक्ति इसी प्रकार से होती है, वहां पर उपमेय जो होता है वो पदेन उपात्त नहीं होता। इस शंका का समाधान करते हैं आचार्य। देखिए, नचात्र विषय निगरणात्मिकातिशयोक्ति ही वक्तुम शक्या। विषय निगरण स्वरूपा, माने विषय का निगीरण होता है, निगीरण है ही है स्वरूप जिसका, ऐसी जो अतिशयोक्ति है वह अतिशयोक्ति भी यहां पर नहीं कही जा सकती। क्यों? तस्याम ही आरोप्यमाणा भिन्नत्वेन विषयस्य प्रत्ययात। भैया देखो, बहुत स्पष्ट ही भेद है। भले एक समानता है कि यहां पर भी आपको उपमेय जो है वो पदेन उपात्त नहीं है, नहीं मिलता है, और अतिशयोक्ति में भी नहीं मिलता है। लेकिन आप ये देखिए कि अभेद का प्रतियोगी कौन है, बस इसको ही समझ लेंगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। वहां पर जो है अतिशयोक्ति में अभेद का प्रतियोगी विषयी ही होता है, माने उपमान प्रतियोगिक अभेद जो है वह वहां उपमेय में रहता है। ठीक है, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं होता। यहां तो
उल्टा होता है, उपमेय का अभेद उपमान में रहता है। वही कहते हैं कि तस्याम ही आरोप्यमाना भिन्नत्वेन, वहां पर उपमाना भिन्न रूप से उपमेय रहता है। आरोप्यमाना भिन्नत्वेन विषयस्य प्रत्ययात, उपमेय का जो ज्ञान है वह उपमाना भिन्न रूप से होता है, माने उपमान प्रतियोगिक अभेदाश्रय रूप से उपमेय का ज्ञान होता है। तो बताइए, कुछ उदाहरण दीजिए। तो यथा कमलम कनकलतायाम इत्यादौ कनकलता भिन्नायाम वनितायाम। तो पहले तो दो यहां पर अतिशयोक्ति है। कनक लता से अभिन्न कोई नायिका है, वनिता है, या उसका शरीर भी कह सकते हैं, यहां पर तो वनिता ही लिखा है इन्होंने, तो उसका शरीर भी कह सकते हैं। तो कनकलता अभिन्ना कौन है? वो है वनिता, स्त्री, नायिका, और उस में कमलाभिन्न मुख है। लेकिन आप दोनों ही जगह पर देखिए किसका अभेद है? तो उपमान का अभेद है। एक जगह कनकलता जो है उपमान, उसका अभेद नायिका में है या नायिका के शरीर में है, और दूसरी अतिशयोक्ति में कमल जो उपमान है उसका अभेद उस नायिका के मुख में है। तो कहने का अभिप्राय, अतिशयोक्ति में उपमान का अभेद उपमेय में रहता है, उपमान का तादात्म्य उपमेय में रहता है। तो बोले यहां ऐसा क्या है विशेष? तो बोलते हैं इहतु, यहां पर तो इहतु अर्थात परिणामेतु मुखस्य चंद्राभिन्नत्वेन प्रत्यये न पुनः विरहताप शमन रूप प्रकृत कार्य सिद्धि ही। अगर यहां पर आप ऐसा करोगे, अगर हम यहां पर अतिशयोक्ति मान लें आपके कहने से, आपकी शंका के अनुसार, तो फिर प्रकृत कार्य क्या है? कामजन्य संताप निवृत्ति ही या नाशः। उस प्रकृत कार्य में, उस प्रकृत कार्य की सिद्धि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके अनुसार अगर हम यहां अतिशयोक्ति माने तो बोध होगा चंद्राभिन्नम मुखम, तो उसमें जो इहतु मुखस्य चंद्राभिन्नत्वेन प्रत्यये न पुनः विरह ताप शमन रूप प्रकृत कार्य सिद्धि। हाँ देखिए, चंद्र रूप में मुख के ज्ञान से, अगर आप मुख को चंद्रत्वेन रूपेण ज्ञान करेंगे मुख का, तो जो कामजन्य संताप का नाश है वो मुख नहीं कर सकता। वो तो मुखत्वेन, नायिका मुखत्वेन ही कर सकता है, चंद्रत्वेन मुख नहीं कर सकता। कामजन्य संताप का नाश उसकी नहीं होगी सिद्धि। इसीलिए क्या करते हैं हम, चंद्रस्य आरोप्यमाणस्य अर्थात उपमानस्य मुखरूप विषया भिन्नत्वम मृग्यम, हम वहां पर खोजते हैं क्या? मुखा भिन्नत्वम कस्य? उपमानस्य, उपमान का जो है हम उपमेया भिन्नत्व खोजते हैं, यानी उपमान में उपमेय का अभेद हम वहां पर खोजते हैं, उसको वहां पर हम लाते हैं। उससे क्या होगा? तो जब चंद्र जो है वह नायिका मुखत्वेन ज्ञात होगा, तो उसमें कामजन्य संताप नाशकत्व जो है वो सिद्ध हो जाएगा। वही कहते हैं तच्च व्यंग्यतायाम एव, और वह जो यहां मुखरूप विषया भिन्नत्व जो है चंद्र में, वो यहाँ पर व्यंग्य ही है, क्योंकि मुखरूप जो विषय है वो यहाँ पर पदेन उपात्त नहीं है। इसीलिए उपमेय के व्यंग्य होने के कारण तदभिन्नत्व जो है वो भी व्यंग्य माना जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम इसको परिणामालंकार ध्वनि कहते हैं। इति परिणामालंकार ध्वनिरेवायम न अतिशयोक्ति ही, न कि यहाँ पर वाच्य अतिशयोक्ति कहनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अतिशयोक्ति का निराश करते हैं शंका का।
फिर कहते हैं अयम तो अर्थशक्ति मूलः, माने एतावता यावान परिणामालंकार ध्वनि अस्माभिः उदाहृतः स सर्वोपि अर्थशक्ति मूलः। अर्थशक्ति मूलो नाम तत्र वक्त्रादेः वैशिष्ट्य ज्ञानवतः एव जनस्य व्यञ्जनोल्लासः न तु सर्वेषाम्। अतः तदर्थवाचकस्य पदस्य परिवर्तनेपि व्यंजना न जहाति। हाँ, इसलिए इसको हम अर्थशक्ति मूल कहेंगे। अब ये थोड़ा परिणामालंकार ध्वनि में शब्द शक्ति मूल भी बताते हैं, देखिए ठीक है। शब्द शक्ति मूल परिणाम ध्वनि यथा। अब शब्द शक्ति मूल तो आप जानते ही हैं कि जहां पर शब्द वृत्तियां जो अभिधा या लक्षणा है उनको आश्रय करके व्यंजना रहती है, ऐसी ध्वनि को या ऐसी व्यंजना को हम शब्द शक्ति मूलक ध्वनि कहते हैं। उसमें यहाँ पर ये जो उदाहरण दे रहे हैं वो अभिधा मूल ध्वनि का है। तो उसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि अनेकार्थक शब्द का प्रयोग होता है और वहां प्रकरण आदि जो अभिधा के नियामक होते हैं उनमें से अन्यतम अभिधा नियामक से किसी एक अर्थ में अभिधा नियमित हो जाती है, उससे अतिरिक्त अर्थ का यदि वहां पर बोध हो रहा है तो वह बोध व्यंजना से होगा। ऐसा ही एक उदाहरण देते हैं जहां पर अभिधा शक्ति मूलक ध्वनि, ठीक है। पांथ मंदमते किं वा संतापम अनुविंदसि पयोधरम समाशास्व येन शांतिमवाप्नुयाः। अत्र पांथम प्रति अर्थात यह पथिकः जनः अस्ति, तम पथिकं जनं प्रति कश्चित् तटस्थः उत काचित् व्यभिचारिणी या अस्ति तत्तेन समागमं चिकीर्षन्ति काचित् व्यभिचारिणी वनिता वा ब्रूते। क्या बोलते हैं कि अये मंदमते पांथ, हे कम बुद्धि वाले। पांथ माने पथिक, राहगीर। किम संतापम अनुविंदसि, किम वा संतापम अनुविंदसि, तुम क्या दुख है तुमको, क्यों दुख कर रहे हो तुम, है ना। संतापम अनुविंदसि प्राप्नोषि, तुम इतना दुखी क्यों हो। तो बोले बहुत दूर से चल करके आए हैं, धूप है, गर्मियों के दिन है, थकान हुई है तो संताप तो होगा ही। तो बोलते हैं सुनो, पयोधरम समाशास्व, तुम क्या करो, मेघ का आश्रय करो, मेघ की आशा करो, ये न शांतिमवाप्नुयाः, जिससे तुमको शांति मिले। तो ऐसा सामान्य अर्थ है इसका। लेकिन अब आगे देखिए उपपत्ति बताते हैं। अत्र झगेति ताप शम हेतुत्वेन उपस्थिते पश्चात मंदमति पद बोधनीय विशेष्यक स्मरतापवत्। हाँ, पहले तो सामान्य ताप ही अर्थ था, इसीलिए सामान्य जो ताप है उसको, उसकी हेतुता जो है, हाँ, अर्थ जो है ना, उसको यहां पर अभिधा का नियामक मान सकते हैं, ठीक है। अर्थ प्रकरणम लिंगम में जो अर्थ है ना, उसको अभिधा का नियामक मान सकते हैं कि सामान्य ताप को दूर करने का जो हेतु है वो मेघ है। तो पयोधर शब्द का यहां पर, पयोधर शब्द देखिए वो अनेकार्थक है, ठीक है, उसका यहां अभिधा नियमित हो जाएगी मेघ रूप अर्थ में, क्योंकि अर्थ रूप अभिधा नियामक से
क्योंकि आ, आ, उसका हेतु जो है वह माने सामान्य ताप को दूर करने का जो हेतु है वो मेघ है। तो पहले तो मेघ रूप अर्थ की उपस्थिति होगी, लेकिन पश्चात मंदमति पद बोधनीय विशेष्यक, मंदमति इस पद के द्वारा बोधनीय जो विशेष्य है वो कौन है? स्मरतापवत्व, कि वस्तुतः ये जो व्यक्ति है ये मंदमति है ना, क्योंकि इसको ताप शांति का जो है उपाय अन्वेषण में विलंब हो रहा है, इसीलिए मंदमति। तो मंदमति इस पद के द्वारा अर्थ उपस्थित होगा, तो उससे स्मरतापवत्व यहां पर इस पांथ में आएगा कि जो व्यक्ति है उसमें ताप कैसा है, तो स्मरजन्य ताप है। ठीक है, सामान्य ताप नहीं है ये। तो जब स्मरजन्य ताप यह अर्थ ज्ञात होगा विशेषण के रूप में उस पांथ में, तो माने वैशिष्ट्य बुद्धौ तापवत्ता वैशिष्ट्य बुद्धौ, माने वैशिष्ट्य बुद्धि माने ऐसा ज्ञान जिसमें किसी पदार्थ में कोई विशेषण हो। तो यहां पर ऐसा ज्ञान होगा कि स्मरजन्य तापवान अयम पांथः, ऐसा बोध होगा, ऐसी बुद्धि होगी। उस बुद्धि को हम कहेंगे वैशिष्ट्य बुद्धि। तो उस वैशिष्ट्य बुद्धि में क्या है? विशेषण है स्मरजन्य ताप और विशेष्य है ये जो पथिक है। ठीक है, तो वैशिष्ट्य बुद्धौ सत्याम, जब इस प्रकार की वैशिष्ट्य बुद्धि माने वैशिष्ट्य ज्ञान हो जाएगा, तब सहृदयस्य तादृश ताप शमक रमणी स्तन रूप विषय ताद्रूप्य बुद्धि भवति। तो जब इस प्रकार से सहृदयों को ये ज्ञान हो जाएगा कि स्मरजन्य तापवानयम पथिकः, तो सामाजिक क्या करेंगे? वहां पर स्मरजन्य ताप के नाशक के रूप में रमणी के जो स्तन है, रमणी का जो कुच देश है, क्योंकि पयोदर शब्द का एक अर्थ वो भी होता है रमणी का कुच देश, नायिका का जो स्तन देश है, तो नायिका के स्तन रूप उपमेय का यहां पर उनको ज्ञान होता है। और न केवल उसका ज्ञान होगा, उसके ताद्रूप्य का ज्ञान होगा मेघ में। ठीक है, तो सामाजिकों को रमणी के स्तन रूप ताद्रूप्य का ज्ञान यहां पर मेघ रूप उपमान में होने से यहां पर भी जो है वो परिणामालंकार व्यंग्य है। ठीक है, अब यहां पर प्रायः उसी श्लोक के समान सब समझना है, इंदुना पर सौंदर्य इत्यादि के समान। बस अंतर इतना है कि वहां पर किसी शब्द के परिवर्तन से व्यंजना की हानि नहीं हो रही थी, और यहां पर अगर आप पयोधर शब्द के स्थान पर मेघ का वाचक कोई दूसरा शब्द रखते हैं, ठीक है, वारिवाह इत्यादि, तो यह जो ध्वनि हो रही है यहां पर, जो उपमेय व्यंग्य हो रहा है, रमणी स्तन रूप जो उपमेय है, वह व्यंग्य नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, इसीलिए यह जो परिणामालंकार ध्वनि है वह शब्द शक्ति मूलक ध्वनि कही जाएगी, और उसमें भी अविधा मूलक ध्वनि है ये। अस्तु, दोषाश्च अत्रापि पूर्ववदुन्नेयाः यतोहि अयमपि सादृश्य मूलः अलंकारः अस्ति, अतः यावन्तः दोषा उपमायां रूपके च उपदर्शिताः तत्तावतां दोषाणाम् अत्रापि योजना कार्या, अत्रापि ते दोषाः अवगन्तव्याः। अस्तु, इत्थम् अत्रैव अस्य परिणामालंकारस्य विषयः समाप्तिमेति। इतः अग्रे ससन्देहस्य अलंकारस्य
निरूपणं यदस्ति तद्वयं ज्ञास्यामः। अस्तु।